श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुवे नमः। पूरन संत सद्गुरु के बारे में कहा गया है, पूरा सतगुरु सोय कहावे, दोय अखर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर जावे। जय पंडित तू पढ़िया, बिना दौ अखर दौ नामा, परणवत नानक एक लंघाए, जे कर सच समावा। वेद कतेव सिमरित सब सांसत, इन पढ़ि मुक्ति न होई, एक अक्षर जो गुरु मुख जापै, तीस की निर्मल होई। गुरु नानक जी महाराज अपनी वाणी द्वारा समझाना चाहते हैं कि पूरा सद्गुरु वही है जो दो अक्षर के जाप के बारे में जानता है, जिनमें एक काल व माया के बंधन से छुड़वाता है और दूसरा परमात्मा को दिखाता है, और तीसरा जो एक अक्षर है वो परमात्मा से मिलाता है। ऐसे ही हमारे पूर्ण पुरुष गुरुदेव संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज हैं, जिनकी महिमा अपरंपार है। उन्होंने वर्षों जिन गुफा में तपस्या कर परमात्म स्वरूप के दर्शन किए, उन्हीं गुफा का दर्शन करने का सौभाग्य हम सबको पुनः प्राप्त हुआ। दिनांक 23 जून 2018 को महर्षि में ही आश्रम कुप्पाघाट स्थित भागलपुर में एकदम शीतल शांत वातावरण। आज भी यह जगह गुरुदेव के अटल भक्ति की शक्ति एवं उनके आलोक से आलोकित हो रहा है, जिनकी आभास वहां पहुंचने वाले हर अभ्यासी को सदैव ही होता रहता है। गुफा की कुछ तस्वीरें हैं जो उस समय हम सबने मोबाइल से लिया था, और आइए संक्षेप में जानते हैं कि गुरुदेव किस तरह से कितने समय कहां बिताकर कठिन साधना किया और अंत में इसी जगह पर परमात्मा का साक्षात्कार किया। हे मेरे गुरुदेव, परमाराध्य श्री सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज जन्म सिद्ध महायोगेश्वर और एक समर्थ पूर्ण पुरुष थे। इनका अवतार प्राणी मात्र की अंतरात्मा को शरीर और संसार के बंधन से मुक्त करने के लिए ही हुआ था। बाल्यावस्था से ही एक श्रेष्ठ मुमुक्षु साधक का आदर्श आचरण प्रस्तुत कर निर्वाण दशा की उपलब्धि का सहज मार्ग खोल दिया है। उन्होंने दृष्टि योग की अविराम कठोर साधना और उपासना सन 1909 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक की, जिसमें अंतिम के 3 महीने उन्होंने धरहरा गांव में जमीन के अंदर एक कूप में की। इसे उपासना कूप कह सकते हैं, और यहीं पर उन्होंने दृष्टि योग की साधना और पूरी कर एवं स्वरूप दर्शन अथवा आत्म लाभ होकर परमात्म दर्शन, जो एकमात्र नादानुसंधान या सूरज शब्द योग द्वारा ही संभव है, कि दृढ़ साधना में लग गए, जो 11 वर्षों तक अबाध गति से चलता रहा। एक बार पुनः शांत एकांत निर्विघ्न स्थान में सूरज शब्द योग का दृढ़ साधना के संकल्प के साथ उपयुक्त स्थान की तलाश करते करते बहुत से स्थानों की बहुविध निरीक्षण किए, किंतु अनुकूल नहीं जचा। अंततो गत्वा गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज सन 1933 ईस्वी में सिकलीगढ़ धरारा से येन केन प्रकारेण मुरादाबाद होते हुए गढ़ मुक्तेश्वर पहुंचे। वहां भगवती भगीरथी के सुरम्य पावन तट पर ये कई दिनों तक ध्यानावस्थित रहे। पुनः वहां से प्रस्थान कर छपड़ा में सरयू नदी के मनोरम प्रांत में 3 दिन तक ध्यान जनित आंतरिक आनंद में डूबे रहे। वहां से कुछ दिन रक्सौल में निवास करते हुए भागलपुर पधारे। भागलपुर शहर के मायागंज मोहल्ले में गंगा नदी के पावन तट पर एक प्राचीन सुरम्य सुरंग के परिदर्शन से अपने उद्देश्य की प्राप्ति में अनुकूल जानकर इनका हृदय अति प्रसन्नता से भर गया। इन्होंने इसी सौभाग्यशालिनी गुफा को आत्मज्ञान प्राप्ति हेतु सूरज शब्द योग की एकांतिक गंभीर साधना करने के लिए अत्यंत उपयुक्त लगने पर इसका चयन किए। गुरुदेव ने
इस गुफा की आवश्यक मरम्मत व जीर्णोद्धार करवाकर सन 1933 ईस्वी से सन 1934 ईस्वी के नवंबर माह तक सूरज शब्द योग की कठोर साधना करते रहे। अंततोगत्वा इन्हें पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त हो गया। इसी सूरज शब्द योग की साधना ने इन्हें निज आत्मस्वरूप की अपरोक्षानुभूति कराकर सर्वज्ञ सर्वांतर्यामी और पूर्ण काम बना दिया। आत्मस्वरूप की अपरोक्षानुभूति कर लेने पर परमाराध्य सदगुरु महाराज ने समस्त महत्वपूर्ण साधन भोज सामग्रियों का परित्याग कर उन मुन्यावस्था धारण कर सत्संग, प्रवचन, ग्रंथ लेखन और लोक वार्ता द्वारा जगत का कल्याण करने लगे। यद्यपि इनको अब कुछ भी करना शेष नहीं था, तब भी ये लोक कल्याणार्थ आजीवन संध्या वंदन, स्तुति, प्रार्थना, भोजन, शयन, अध्ययन, मनन और मिलन, भ्रमण आदि समस्त मानवोचित कर्तव्य उचित समय पर करते रहे। ऐसे गुरुदेव के चरणों में मैं बारंबार शीश नवा कर भवसागर से पार उतारने की हृदय से प्रार्थना करता हूँ। गुरुदेव के ध्यान करने की जगह जहाँ पर उन्होंने परमात्म स्वरूप के दर्शन किए, ऐसे जगह पर आज अपने को पाकर धन्य धन्य हो गया। आइए अब उस गुफा के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। महर्षि मही आश्रम कुप्पा घाट की प्राचीन गुफा। आश्रम के मुख्य प्रवेश द्वार से सटे हुए पश्चिम की ओर चदरे के छाजन का एक ऊंचा मकान जैसा ढांचा है। इसी में प्राचीन गुफा है। इस गुफा में आस पास पहले जंगल सा था। इसमें हिंसक जीव, सर्प आदि रहते थे। गुफा के भीतर अंधेरा रहने के कारण चमगादड़ का साम्राज्य था। जिस गुफा को कोई पूछने वाला नहीं था, महर्षि जी ने अथक परिश्रम से साफ सुथरा करवाकर उसके भीतर मार्च 1933 ईस्वी से नवंबर 1934 ईस्वी तक कठिन तपस्या कर अपनी अलौकिक ज्योति से आलोकित कर उसे दर्शनीय बना दिया है। इस गुफा को देखने के लिए देश विदेश के लोग बराबर आया करते हैं। गुफा के संबंध में तरह तरह की किंवदंतियां सुनने में आती है। उनमें से कुछ का उल्लेख निम्न है। कुछ लोगों का कहना है कि देवासुर संग्राम में जब दानव लोग हार गए तो वे जमीन वगैरह गुफाओं में छिपकर रहने लगे। इस गुफा का निर्माण मय दानव के द्वारा उसी समय कराया गया है। कहा जाता है कि कौरवों ने पांडवों को जलाने के लिए वारणावर्त में लाक्षागृह का निर्माण कराया था, जिसमें 364 कमरे थे। वह स्थान यही है। विदुर जी के एक मित्र बड़े मायावी थे। उन्होंने वराह का रूप धारण कर पांडवों के भागने के लिए उस लाक्षागृह के अंदर इस विचित्र गुफा का निर्माण किया था। उस लाक्षागृह को माया का घर कहा जाता है, इसलिए इस मोहल्ले का नाम मायागंज पड़ा और वारणावर्त का ही बराड़ी नाम पड़ा। एक बार अपने शिष्यों के साथ भगवान बुद्ध पर्यटन करते हुए यहाँ आए थे। उन्होंने कहा था कि जब मैं बैल शरीर में था तो इसी गुफा में रहता था। बैल का उल्लेख वेनसांग की डायरी के वर्णन से भी मिलता है। भागलपुर का सन 1992 ईस्वी का गजेटियर देखने से पता चलता है कि चीनी यात्री वेनसेंग जब भारत भ्रमण कर रहे थे तो यहाँ पर भी आए थे और निम्नलिखित बातों का उल्लेख उन्होंने अपनी डायरी में किया था। बराड़ी में गुफाएं हैं, उनमें ऐसे सिक्के पाए गए हैं जो ईस्वी सन के पूर्व शताब्दियों तक उत्तरी भारतवर्ष में प्रचलित थे। वेनसांग ने इस स्थान के विषय में बुद्ध के जन्म काल ईसा के पूर्व 543 वर्ष से पूर्व की एक कथा का उल्लेख इस प्रकार किया है। एक चरवाहा चंपा के निकट अपने पशुओं को पालता था। एक दिन उस चरवाहे का एक बैल अपने झुंड से पथभ्रष्ट हो गया और ऐसा अनुमान किया जाने लगा कि वह बैल खो गया, परंतु संध्या समय वह बैल लौटा। उस समय उसकी कांति दीप्यमान हो गई थी, यहाँ तक कि उसका विचित्र लक्षण हो गया था। अन्य
लोग बैल को देखकर भयभीत हुए और उसके निकट नहीं जाने लगे। ऐसी दशा कुछ काल तक रही। अंत में वह चरवाहा एक दिन उस बैल के पीछे लगा और चट्टानों की दरारों होकर 4000 फुट लंबी दहलीज गैलरी को पार करते हुए उसने उस बैल का अनुसरण किया। दहलीज के बाद उसने एक सुंदर तृण संकुल भूमि दिव्य फल फूल के वृक्षों से भरी हुई देखी। उन पौधों के पत्ते सुगंधित और फल बड़े बड़े एवं सुनहले थे। उस चरवाहे ने एक फल तोड़ा, परंतु वह उसे चखने से डरा। तब उसने उस फल को साथ लाने की चेष्टा की, परंतु फाटक पर एक राक्षस ने उससे उस फल को छीन लिया। वह चरवाहा अपने बैल के पीछे पीछे बाहर निकल आया। कालांतर में वह चरवाहा उस स्थान पर गया और फल को अपने वस्त्रों में छिपाकर बाहर आने लगा, परंतु जब तक वह आधे फाटक में ही था कि एक राक्षस उसके पास पहुंच गया। उस चरवाहे ने लाचार होकर उस फल को अपने मुख में डाल लिया और उसे समूचे निगल गया। इस पर उसका पेट फूलने लगा और अंत में वह चट्टानों से सटकर गतिहीन हो गया। उस स्थान का राजा इस अद्भुत घटना को देखने आया, परंतु वह उस चरवाहे को चट्टानों से अलग नहीं कर सका। क्रमशः वह चरवाहा पत्थर में परिणत होने लगा, किंतु उसका मानव शरीर ज्यों का त्यों बना रहा। वह पत्थर इतना कड़ा था कि उसे तोड़ना कठिन था। फिर इंसान को उस पत्थर में परिणत मानव चरवाहे का अंग प्रत्यंग की आकृति को दिखाया गया था। इस गुफा का जब ब्रिटिश सरकार को पता लगा तो उसने इस गुफा का अनुसंधान करने के लिए सामने की दक्षिण वाली सुरंग से गुफा के अंदर 2 अंग्रेजों को भेजा। वे दोनों बहुत दूर गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए और न उनका कुछ पता ही चला। तब से दक्षिण की ओर जाने वाली सुरंग को खतरनाक समझकर अंग्रेज सरकार ने बंद करवा दिया, जो अभी तक बंद है, और सभी सुरंगों के द्वार खुले हैं। पूरब तरफ की सुरंग में घुसने पर एक कमरा मिलेगा जिसमें चबूतरा बना हुआ है। उस कमरे से 2 रास्ते निकले हैं। एक पूरब की ओर गया है, जिसमें आप घुटनों एवं हाथों के बल जा सकते हैं। कुछ दूर इस तरह जाने पर एक कमरा मिलेगा। फिर उससे भी एक संकीर्ण मार्ग निकला है जिसका पता नहीं है। दूसरा रास्ता दक्षिण की तरफ गया है। उस रास्ते से चलने पर एक चबूतरा नुमा कमरा मिलेगा। फिर उस कमरे से रास्ता पूरब की तरफ गया है, जिसमें झुककर चलने पर पुनः एक चबूतरा नुमा कमरा मिलेगा। उस कमरे से भी 2 रास्ते निकले हैं। एक रास्ता पूरब की ओर और दूसरा दक्षिण की ओर गया है। पूरब की तरफ रेंग कर कुछ दूर चलने पर एक छोटा कमरा मिलेगा और दक्षिण की तरफ झुककर जाने पर एक बड़ा कमरा मिलेगा। पश्चिम की ओर गुफा में प्रवेश करने पर 2 बड़े कमरे मिलेंगे। दूसरे कमरे के ठीक दक्षिण की ओर एक और बड़ा कमरा है। पश्चिम की ओर ढालू रास्ता होकर जाने पर एक बड़ा कमरा मिलेगा। उस कमरे में भी एक सुरंग है जिसके बारे में कुछ पता नहीं है। थोड़ी दूर पश्चिम प्रवेश करने पर पुनः एक रास्ता सीधे उत्तर की ओर गंगा के किनारे तक गया है। इसमें प्रवेश करने के लिए थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। इसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ी नुमा रास्ता है। थोड़ी दूर जाने पर एक कुएं जैसा गड्ढा है। इसी से इस स्थान का नाम कुप्पा घाट पड़ा है। इसमें सीढ़ी नुमा रास्ते से उतर कर जाइए, फिर बैठकर एक कमरे में प्रवेश कीजिए और कुछ दूर झुक कर चलिए, फिर बैठकर एक कमरे में प्रवेश कीजिए। उसी कमरे के बगल में पश्चिम तरफ एक कमरा है। उस कमरे की ऊंचाई कम है। इसी में अतिशय ध्यानाभ्यास करके महर्षि जी ने दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उस कमरे की बगल से एक रास्ता सीधे गंगा के किनारे तक चला गया है। पश्चिम बगल के कमरे से एक सुरंग सीधे पश्चिम की ओर गई है, जिसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। लोगों का कहना है कि इस सुरंग का लगाव मुंगेर की गुफा से है। दर्शक को चाहिए कि वे गुफा प्रवेश नियमावली को ठीक से जान लें, तब गुफा में प्रवेश करें। गुफा में प्रवेश करने के कुछ नियम हैं जो इस प्रकार हैं। गुफा के दर्शक गण रोशनी का प्रबंध स्वयं करें। गुफा प्रवेश के पूर्व आश्रम व्यवस्थापक से अनुमति प्राप्त कर लें। चप्पल जूते बाहर खोलकर ही गुफा में प्रवेश करें। एक साथ 10 दर्शकों से अधिक गुफा में प्रवेश नहीं करें। महिलाएं और बच्चे अभिभावक के साथ ही गुफा में प्रवेश करें।
गुफा के अंदर दीवार में कुछ अंकित नहीं करें। गुफा के अंदर शोरगुल नहीं करें। गुफा के अंदर अवलोकन के अतिरिक्त अधिक समय नहीं ठहरें। महिलाओं के लिए गुफा में ध्यानाभ्यास करना सर्वथा वर्जित है। ध्यानाभ्यास के नियत समय में दर्शक गण गुफा में प्रवेश नहीं करें। गुफा देखने का निर्धारित समय 7 बजे से प्रातः 9 बजे पूर्वाह्न तक है। पुनः 4 बजे से अपराह्न से 5 बजे अपराह्न काल तक है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये महर्षि में ही आश्रम स्थित प्राचीन गुफा की जानकारी थी। जय गुरु महाराज।